Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss chemistry 9th, chapter number 6, application paper. There are total 25 questions in this paper, having 12 MCQs, 4 long and 9 short questions. MCQs solve करने के लिए आप पहले वो दो ऑप्शन स्किप करेंगे जिसका उस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, नॉन रिलेटिंग है। बाद में आपके पास जो दो ऑप्शंस बचेंगे उनको आप मद्देनज़र रखेंगे कि कौन सी ज़्यादा क्लोज है उससे, उस स्टेटमेंट से, तो उसको आप राइट ऑप्शन लगाएंगे। इस तरह आपके MCQs के आंसर ढूंढना ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो सॉल्यूशंस की आपकी ये तो नंबरिंग है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 9 है टोटल सॉल्यूशंस, सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज A solution consists of solvent and dash. So solution के अंदर क्या क्या होता है बेटा, इसमें आप solution तो नहीं लगा सकते क्योंकि solvent and solution तो नहीं हो सकता क्योंकि टर्म ही solution है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन आप बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। इसके अलावा ऑल ऑफ दीज भी नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है। अगर ये ही इनकरेक्ट है तो ऑल ऑफ दीज भी इनकरेक्ट होगा। आप एयर और सोल्यूट में से बेटा एयर तो एग्जाम्पल है तो ये नहीं आ सकता यहाँ। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, सोल्यूट इज़ द राइट आंसर। सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। नेक्स्ट है वाटर कैन डिजॉल्व डैश एंड कोवलेंट कंपाउंड। वाटर किस किस को हल कर सकता है, एक तो कोवलेंट को और आयोनिक को। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसमें से आप NaCl सबसे पहले छोड़ देंगे क्योंकि NaCl तो एक सॉलिड है, ठीक है। उसने तो सॉल्वेंट का पूछा है, तो जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वो है बेटा बाकी तीनों में से जब आप देखेंगे तो वाटर है जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है क्योंकि वाटर हर तरह के सोल्यूट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व्स। सॉल्वेंट किस चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, सॉल्वेंट को तो नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ना ही सोल्यूशन आएगा। सॉल्वेंट के पूरे सोल्यूशन को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा नहीं, तो इसलिए ए और सी इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर कि सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो कि किसी सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। इन एन एक्वा सोल्यूशन द सॉल्वेंट इज़, ठीक है, यहाँ पे आपको बेटा नाम से पता चल रहा है एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। तो वाटर वाला सॉल्वेंट जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा वो एक्वा सोल्यूशन होगा, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है अगर सोल्यूट की आपस की फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो क्या होगा, सोल्यूट डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा अगर सोल्यूट की आपस की फोर्सेस ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं सोल्यूट सॉल्वेंट के फोर्सेस के मुकाबले में, तो फिर सोल्यूट सॉल्वेंट में हल नहीं होगा बल्कि वो अपने सोल्यूट के साथ ही बॉन्डिंग को मेंटेन रखेगा। इसलिए आप लिखेंगे सोल्यूट डज नॉट डिसॉल्व, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है अगर 10 ग्राम ऑफ शुगर है, 90 ग्राम वाटर है और 100 ग्राम सोल्यूशन है, 90 + 10 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो ये किसकी एग्जांपल है। अब बेटा देखें यहाँ सारा ग्राम 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 आ रहा है, दैट मीन्स ये मैस बाय मैस की बात हो रही है क्योंकि ग्राम किसका यूनिट है, मैस का, ठीक है। और 100 ग्राम में बात हो रही है तो यानी कि परसेंटेज मैस बाय मैस की बात। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन में है। तो बेटा 1 dm³ में जब नंबर ऑफ मोल की बात की जाती है तो फार्मूला है आपके पास मोलैरिटी का। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन। अगेन वही ऊपर वाली बात उसने पूछ ली है, ऊपर वाले न्यूमेरिकल में जो आया है। मोलैरिटी क्या थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन आएगा डी ऑप्शन, 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है 20 ग्राम अगर NaOH है और इतना सोल्यूशन है 0.5 dm³, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो पहले आप NaOH का मैस निकालेंगे, मोलर मैस, ठीक है। सोडियम का मैस होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16 और हाइड्रोजन होता है 1। इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप अपना मोलैरिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, गिवन मैस ऑफ सोल्यूट, जो गिवन कितना है 20 दिया हुआ है, देखें आप 20 दिया हुआ है,
डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि 40 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद डिनोमिनेटर में ही आपके पास एक तो मोलर मास आ रहा है सोल्यूट का, और साथ में ये भी आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज़ 0.5, ठीक है। यानी कि 40 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो 20 ऊपर लिखा हुआ है ये और नॉमिनेटर में था उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 20 ग्राम अगर NaCl है और 200 ग्राम वाटर में हल हुआ है तो उसकी परसेंटेज मास बाय मास क्या होगी। परसेंटेज मास बाय मास में क्या लिखते हैं, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट लिखते हैं, यहाँ पे क्या सोल्यूट का मास है 2 ग्राम, नीचे मास ऑफ सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन का क्या मास है, ये तो सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सोल्यूशन का क्या होगा बेटा, सोल्यूशन का मास होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 200 + 2 क्या आएगा 202 ग्राम। तो 202 आपका जो है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर आपके पास सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है। इनको आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 202 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आ जाएगा 0.99, यानी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। Next is the short question, what will happen when solute forces are stronger than solvent forces। तो बेटा इट्स सिंपल, ये भी आप ऊपर MCQ में पढ़ के आए हैं कि सोल्यूशन नहीं बनेगा। Okay, you will write when solute forces are stronger than solvent forces, the solute will not dissolve in the solvent and solution will not form। Okay, next है calculate कंसंट्रेशन आपने निकालनी है परसेंटेज मास बाय मास और उसके लिए आपको सॉल्ट दिया गया और वाटर दिया गया। तो ये भी आपने ऊपर अभी जिस तरह से MCQs में किया उसी तरह से करेंगे, अभी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास परसेंटेज मास बाय मास का फार्मूला क्या है। ओके, परसेंटेज मास बाय मास क्या फार्मूला है इसका, मास ऑफ solute divided by mass of solution, solution आएगा नॉट सॉल्वेंट। ओके, इस चीज़ की ही बच्चे गलती करते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है, वो यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देते हैं। हमेशा याद रखें जब भी परसेंटेज वाला हो, चाहे मास बाय वॉल्यूम हो, मास बाय कुछ भी हो, नीचे सोल्यूशन आएगा और ऊपर सॉल्वेंट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सोल्यूट की अमाउंट दी गई है 2.5 ग्राम, ठीक है। ये तो 2.5 आ जाएगा, लेकिन सोल्यूशन का मास पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ
solvent. ओके, सो सल्यूट का मास आपको क्या दिया गया है 2.5 और सॉल्वेंट वाटर है उसका मास है 50। 2.5 प्लस 50 जब आप करेंगे 2.5 प्लस 50 तो ये आ जाएगा 52.5 ग्राम। ये है सॉल्यूशन का मास, ठीक है, सॉल्यूशन का मास। ओके, सो अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या है 2.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है जो भी हमने निकाली है 52.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 52.5 तो ये आ जाएगा 4.76%। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने सारा गिवन रिक्वायर्ड पहले लिखना है, फिर फार्मूला और फिर ये सॉल्व करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यूनिट इसका परसेंट ही है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन solute forces are weaker than that of solute solvent forces will solution form। ओके, नाउ बेटा सोल्यूशन बन जाएगा क्योंकि सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू उसकी अपनी फोर्सेस के, इसलिए वो इजीली हल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, व्हेन solute forces are weaker than that of solute solvent forces solute will dissolve in the solvent and thus solution will form। नेक्स्ट है what type of solution of fog and brass are। ठीक है, फोग क्या होती है, धुंध, यानी ज़्यादा गैस होती है लेकिन अंदर लिक्विड के पार्टिकल भी होते हैं, तो ये आएगा लिक्विड इन गैस, इसकी टाइप है लिक्विड इन गैस। और ब्रास जो है ये क्या है, ये एक अलॉय है, अलॉय का मतलब होता है दो मेटल्स का मिक्सचर, तो मेटल सॉलिड होती हैं, दैट्स वाई ये क्या है सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट है 15% अगर सोल्यूशन बनाना है कॉमन सॉल्ट का तो कितना वाटर रिक्वायर होगा टू प्रिपेयर द सोल्यूशन। 15% से ही पता चल रहा है कि 15 ग्राम सॉल्ट है और 100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कि 15% सोल्यूशन मीन्स देयर इज़ 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड मास ऑफ सोल्यूशन इज़ 100 ग्राम, ठीक है। और फिर मास ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्वेंट की अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन की अमाउंट में से सॉल्ट की अमाउंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी 100 माइनस 15 करेंगे तो 85 ग्राम इज़ द आंसर, ठीक है। 85 इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स विद 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल सो एज टू ऑब्टेन 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें भी 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 18 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो वाटर एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन सोल्यूशन में से हम सोल्यूट को माइनस करेंगे, ठीक है। 100 माइनस 18 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 88 आ जाएगा। 100 माइनस 18 ठीक है 82 आ जाएगा। 82 ग्राम इज़ द आंसर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, 1 मोलर और 3 मोलर। बच्चे मोलैरिटी ही कंसनट्रेशन को शो करती है, जितनी ज़्यादा मोलैरिटी है दैट मीन्स वो सोल्यूट उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो दैट मीन्स 3 मोलर सोल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलर सोल्यूशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये आप MCQs में भी पढ़ चुके हैं। वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपाउंड्स, ये देखिए बिकॉज इट डिज़ोल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन आएगी, इसका यूनिट और फार्मूला, तो ये इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे 1 dm क्यूब और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेंगे। रिप्रेजेंटेशन है इसकी m से, फार्मूला इसका ये है, मास और नंबर ऑफ मोल्स को
मास ओवर मोलर मास कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट आया और साथ में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आया इन DMQ। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन which is prepared by dissolving 28.4 gram of Na2SO4 in 400 centimeter cube of solution। वही फार्मूला लगाएंगे मोलैरिटी का और उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल है, आपने लाजमी पहले डाटा बनाना है, गिवन रिक्वायर्ड लिखना है, उसके 1.5 मार्क्स होंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, फिर आप सोल्यूशन लिखेंगे, देन आप यूनिट लिखेंगे, देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो ये जो है आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल वाला न्यूमेरिकल है, दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फार्मूला अगर आप देखो तो आपको चाहिए मोल्स और वॉल्यूम। तो आप मोल्स पहले निकाल लें। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास इसका आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 28.4 ग्राम। ये आप ऊपर लिख देंगे और नीचे मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास पहले आप इसका कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालते हैं। सोडियम का होता है 23 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 सोडियम है, प्लस सल्फ़र का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 142। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0.2 मोल आ गए। फिर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम जो है हमेशा मोलैरिटी के फार्मूले में आप पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन DM³ ये साथ ही लिखा होता है कि DM³ में ही चाहिए। तो इसलिए जो भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप पहले DM³ में कन्वर्ट करेंगे, वरना आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो 1 DM³ में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसलिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.4 DM³। तो 0.2 और 0.4 को जब डिवाइड करेंगे तो ये मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा वो 0.5। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व इन 450 ग्राम वाटर, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। ओके, सो अगेन आप डाटा बनाएंगे और गिवन रिक्वायर्ड, फिर फार्मूला, फिर सोल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन बतानी है यानी कि किसी भी यूनिट में, लेकिन अब आप देखें तो इन्होंने ग्राम ही दिए हुए हैं, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज जो निकालेंगे वो इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके लिए आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 50 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको पता हो कि मास बाय मास परसेंटेज के लिए आपको चाहिए होता है मास ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ, उसने सॉल्वेंट का दिया हुआ है। तो इससे पहले आप मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन किन दो चीज़ों से बनता है बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो उन दोनों के मासेस को आप जमा कर देंगे, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन का मास। तो 50 ग्राम आपको सोल्यूट का मास दिया हुआ है और 450 ग्राम वाटर यानी सॉल्वेंट का दिया हुआ है। इन्हें जब आप जमा करेंगे 500 ग्राम सोल्यूशन का मास आ जाएगा। सो देन अब आप मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solution multiply by 100। सो सोल्यूट का मास है 50 और सोल्यूशन का मास है 500। इसको सॉल्व कर लेंगे, ज़ीरोस कट गए और 5 10s of 50, दैट मीन्स 10 ग्राम इज़ द आंसर। सॉरी ग्राम नहीं, यहाँ पे आएगा परसेंटेज, 10% इज़ द आंसर, परसेंटेज mass by mass। So next is how much salt will be required to prepare
फॉलोइंग सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि इनको बनाने के लिए कितने अमाउंट साल्ट रिक्वायर होगा। ओके, फर्स्ट वन है, फिर बी पार्ट है और फिर सी पार्ट है। तो इन सब के अंदर ही मोलैरिटी वाला फार्मूला लिखेगा क्योंकि सब में मोलर लिखा हुआ है। सो ए पार्ट पहले इसका सॉल्व करेंगे। ए, ठीक है, ए के अंदर KOH दिया गया है। मोलैरिटी वाले फार्मूला में क्या होता है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस यानी कि मोलर मैस चाहिए होगा। तो पहले इनके मोलर मैस भी निकालेंगे। KOH का मोलर मैस ऑफ KOH, इसमें पोटेशियम का मैस है 39, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। इनको सॉल्व करेंगे तो KOH का मैस आ जाएगा 56 ग्राम। ओके, नाउ वी विल राइट फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। Molarity is equals to mass of solute divided by molar mass of solute multiply by 1 over volume of solution in decimeter cube। वॉल्यूम हमेशा डेसीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए वरना आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया, इसको पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। 250 दिया गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो 250 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.25 dm क्यूब। ठीक है, सो ये हम वॉल्यूम पुट करेंगे। नाउ मैस ऑफ सोल्यूट दिया गया है 0.5 मोलर, 0.5। ओके, मैस ऑफ सोल्यूट जो है वो डिटरमिन करना है। मैस ऑफ सोल्यूट निकालना चाहते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, बाकी की चीज़ें पुट करेंगे। मोलैरिटी दी गई है 0.5 मोलर, 0.5 पुट कर देंगे यहाँ पर। मोलर मैस ऑफ सोल्यूट कितना आया 56, वो यहाँ लिख देंगे। और 1 ओवर वॉल्यूम कितना है 0.25 dm क्यूब, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब मैस ऑफ सोल्यूट निकालना चाहते हैं तो फिर ये दोनों चीज़ों को हमें उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। जब ये इक्वल के उस साइड पे जाएंगी वहाँ जाके मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि इधर डिवाइड जो चीज़ हो रही है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 0.5 ये वाला वैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया 56 और 0.25। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। और ये क्या है, मैस ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हाउ मच साल्ट जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा उसका मतलब यही है कि मैस ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। इन सब को सॉल्व करेंगे। 0.25 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 0.5 तो आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगले दोनों को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगले दोनों भी बिल्कुल सेम है, बी और सी। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व देम। सो नाउ बी, अगेन हमें पहले मोलर मैस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट। सो मोलर मैस ऑफ NaNO3। सोडियम का मैस 23 है, नाइट्रोजन का मैस होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, बट ऑक्सीजन 3 है तो 16 मल्टीप्लाई 3 आएगा 85 ग्राम।
ये इसका मोलर मास है। इसके अलावा हमें जो वॉल्यूम है इन्होंने अगेन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो वॉल्यूम को हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है जी 600 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ज़ीरो 0.6 आ जाएगा। अब हम मोलैरिटी वाला फार्मूला लिख सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट divided by molar mass of solute multiply 1 over volume of solution. In dm cube. So मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी उसने दी हुई है 0.25 मोलर। मास ऑफ सोल्यूट हमने कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऊपर हमने निकाला 85 मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम निकाला 0.6 डीएम क्यूब। मास निकालने के लिए अगेन ये दोनों चीज़ें उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, मैं आपको बताती हूँ। 0.25 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 0.6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 12.75 ग्राम 12.75 हाँ जी ग्राम हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्ट या सोल्यूट। ओके, सो इस तरीके से बी पार्ट भी हो गया और बिल्कुल ऐसे ही अब सी पार्ट भी हो जाएगा। सो अब सी पार्ट करेंगे। ओके, सो सी जो है उसके अंदर भी जो है अगेन आपको पहले मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कौन सा सोल्यूट है? Na2SO4 है। सोडियम होता है 23, 2 सोडियम है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फर है 32 एंड अगेन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 142 ग्राम। नाउ ओके, सो नाउ वॉल्यूम भी हम कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 600 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी 800 दिया हुआ, तो 800 सेंटीमीटर क्यूब को आप पहले डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 0.8 आ जाएगा। नाउ आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें? डीएम क्यूब में। तो मोलैरिटी दी गई है इस दफ़ा 1, मास हम निकालना चाहते हैं। मोलर मास आ जाएगा 142 मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम आ जाएगा 0.8। अगेन ये दोनों चीज़ें उस साइड पे जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 मल्टीप्लाई 142 मल्टीप्लाई 0.8, ये है मास ऑफ सोल्यूट। मल्टीप्लाई कर देंगे
सो आंसर आ जाएगा 113.6 ग्राम। ये है राइट आंसर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। We desire to prepare 100 centimeter cube of 0.4 molar solution of MgCl2. How much MgCl2 is needed? ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ही सॉल्व होगा, ठीक है। उसी तरह आप पहले MgCl2 का मैस निकालोगे, फिर आप सेंटीमीटर क्यूब को DM क्यूब में कन्वर्ट करोगे, फिर फार्मूला लगाओगे और अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे। तो यही पूछना उसने, हाउ मच दिस इज नीडेड, दिस इज सोल्यूट, यही पूछा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सो आप गिवन रिक्वायर लिखेंगे सारा, फिर फार्मूला लिखेंगे, फिर ये सोल्यूशन करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। सो मोलर मैस ऑफ पहले निकाल लेते हैं। मोलर मैस ऑफ हमारे पास है MgCl2। मैग्नीशियम का मैस है बेटा 24, क्लोरीन का है 35.5। यानी आपको मैथ्स आने चाहिए। अगर आपको मैथ्स नहीं आएंगे आप कोई फ़ायदा नहीं, आपको चाहे जितना मर्ज़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता हो, जब तक कि आपको इनके मैथ्स नहीं आते होंगे तो इनके आप याद करेंगे। 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज़ 95 ग्राम। इसके अलावा आपको वॉल्यूम कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि दिया गया है 100 cm3। तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.1 DM3। ओके, नाउ मोलैरिटी का फार्मूला आ जाएगा, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM3। मोलैरिटी दी गई है 0.4 मोलर। मैस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। मोलर मैस कितना है 95, वॉल्यूम कितना है 0.1। ये सब चीज़ें उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो मैस ऑफ सोल्यूट आ जाएगा इस तरह से 3.8 ग्राम। 3.8 ग्राम is the answer. Okay. Thank you.